आपने कुछ दिन पहले दिनांक 26 अप्रैल 2024 को देखा होगा कि बिहार के छठे चरण की शिक्षक बहाली में जो भी टीचर एनआईएफ डीएलएड डिग्री के बेस पर जो है वो सिलेक्ट होकर अपनी नौकरी जो है वो कर रहे हैं, तो उनको लेकर बहुत पहले ही आपका पटना हाईकोर्ट में एमजेसी केस जो है आपका किया गया था, जो कि उस केस को अब यहाँ पर जो है आपका रीओपन किया गया है। जैसे यहाँ पर उस केस को रीओपन किया गया तो जो भी यहाँ पर अभ्यर्थियों या फिर जो भी टीचर हैं उनके तरफ से यहाँ पर तरह तरह की आपकी बातें जो है आपका बोलना स्टार्ट हो गया कि जो भी यहाँ पर छठे चरण के शिक्षक बहाली में जो भी टीचर एनआईएफ डीएलएड डिग्री के बेस पर वो अपनी नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी पर यहाँ पर खतरा है, आप लोग यहाँ पर बाहर जो है होने वाले हैं। जिस तरीके से आपका छठे चरण के शिक्षक बहाली में जो प्राइमरी में बीएड वाले कैंडिडेट जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी को लेकर जो आपके पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिए गए थे कि बीएड वाले कैंडिडेट को प्राइमरी से हटाकर जो डीएलएड वाले जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर फिर से आपका मेरिट बनाकर इस तरीके से जो छठे चरण के शिक्षक बहाली है उसको यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका किया जाए। तो आप एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका बीएड वाला मैटर है उस मैटर को लेकर यहाँ पर जो एनआईएफ से डीएलएड जो छठे चरण के शिक्षक बहाली में है उनको यहाँ पर जो है आपका जोड़ा जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर सातवें चरण का मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो भी यहाँ पर एनआईएफ से डीएलएड जो शिक्षक सेलेक्ट होकर अपनी नौकरी जो है करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो चिंतित हैं कि क्या हमारी नौकरी भी जो है वो चली जाएगी या फिर इस तरीके से आपका दिक्कत होगा। तरह तरह का आप लोगों के मन में जो है वो संशय है, कन्फ्यूजन है। उसके साथ ही आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, आप यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो अंत तक जुड़े रहेगा, इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका कोर्ट केस है इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे और निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी आप लोग यहाँ पर जो है मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ केस का स्टेटस जो है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे केस टाइप, जहाँ पर आपके एमजेसी जो है आपके दिए गए। एमजेसी का मतलब जो आपके मिसलेनियस जुडिशियल केस है वो यहाँ पर आपका होता है। देखिए एमजेसी में आपके सिविल और जो आपके क्रिमिनल है दोनों केस यहाँ पर जो है किए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि जो आपके न्यायालय होते हैं उन न्यायालय का ध्यान जो होता है इस केस के प्रति जो है आपका यहाँ पर आकर्षण होता है। और जैसे मान लीजिए कोई भी आपका केस हो जिसमें आपका कोई कैटेगरी वगैरह आपका यहाँ पर नहीं मिलता है तो ये जो आपके एमजेसी है इसमें आपका जो केस है वो यहाँ पर जो है आपका किया जाता है। इसमें आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि कब यहाँ पर आपका केस जो है किया गया था। तो यहाँ पर फिलिंग डेट देखेंगे तो 20/1/2023 यानी 20 जनवरी 2023 को ये जो आपका केस है यहाँ पर किया गया था। रजिस्ट्रेशन इसका 25 जनवरी 2023 को जो है आपका हुआ था। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं 253/2023। इसको आप सर्च करके आप यहाँ पर खुद से जो है स्टेटस वगैरह जो है आप स्वयं से जो है वो देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप यहाँ पर CNR यहाँ पर नंबर जो है वो दिया गया है, तो इससे भी आप जो कोर्ट केस का डिटेल वगैरह उसे आप यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में दुविधा रहता है कि अगला सुनवाई आपके यहाँ पर कब है। तो देखिए कोई अगला जो आपका सुनवाई है उसका यहाँ पर डेट आपके कोर्ट की तरफ से आपके यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, तो ये आप यहाँ पर कोर्ट का स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर जो आपका कोर्ट का स्टेटस है उसके आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिए इसमें एक हेयरिंग डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। आप ये एक यहाँ पर हेयरिंग डेट देखेंगे जो कि ये आपका हेयरिंग डेट 26/4/2024 यानी 26 अप्रैल 2024 को, जो कि उसी डेट को यहाँ पर जो केस है उसको यहाँ पर रीओपन किया गया था। तो फिर उसके बाद ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय जो है आपका बन गया था। उसके बाद कोई आपका यहाँ पर अगला डेट वगैरह जो है आपका नहीं दिया गया जिसमें यहाँ पर आपका सुनवाई भी नहीं हुआ है और उसके साथ ही अगला यहाँ पर कब सुनवाई होगा ये भी आपका यहाँ पर डेट वगैरह जो है आपका नहीं दिया गया है। बस इतना ही आप यहाँ पर कोर्ट के स्टेटस में जो है वो देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी आपके कोर्ट केस वगैरह के यहाँ पर जो केस है उसमें यहाँ पर आपके स्टेटस वगैरह में जो है आपका नहीं है। ये तो आपका कोर्ट का स्टेटस हो गया। अब यहाँ पर आगे आप लोगों का क्या होगा, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर दुविधा में हैं या फिर आप यहाँ पर टेंशन में हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर जो बिहार के सातवें चरण का मतलब हम बात करें तो इसका मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर, तो जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट यानी सातवें चरण में है तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा क्योंकि ये जो आपका कोर्ट केस किया गया है ये आपका जो छठे चरण के शिक्षक बहाली में जो भी यहाँ पर शिक्षक शामिल है एनआईएफ डीएलएड डिग्री के बेस पर, तो उनके खिलाफ यहाँ पर जो आपका कोर्ट है मतलब केस है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। तो अभी तो जो भी यहाँ पर सातवें चरण के शिक्षक बहाली में शिक्षक हैं थोड़ा सा आप यहाँ पर रिलैक्स रहिए, आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करें छठे चरण के शिक्षक बहाली में जो भी एनआईएफ से डीएलएड जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यदि एक शब्द में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत आपका यहाँ पर कब होता है। देखिए जब छठे चरण की शिक्षक बहाली हुई थी तो उस टाइम पे जो एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक थे जो बिहार शिक्षा विभाग है या फिर जो बिहार सरकार है उनके तरफ से बाहर जो है वो कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि जो आपके पटना हाईकोर्ट है उसमें यहाँ पर जो एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आज का जो है वो दाखिल किया गया और फिर पटना हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया कि नहीं जो एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक हैं उनको भी बिहार के छठे चरण के शिक्षक बहाली में जो है वो शामिल किया जाए। और बस यहाँ पर क्या है कि पटना हाईकोर्ट के आधार पर जो भी यहाँ पर एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक थे उनको यहाँ पर छठे चरण के शिक्षक बहाली में जो है वो शामिल कर लिया गया। और यहाँ पर एक बात अच्छा ये भी था कि जब यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दिया गया तो जो भी यहाँ पर एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक थे उनकी नौकरी यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम जो है उन्हें रखी गई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम यहाँ पर क्या यहाँ पर मतलब है, बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा आप यहाँ पर आगे जो है अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर आपकी नौकरी है वो आपके यहाँ पर नौकरी कोर्ट के अंतरिम आदेश के अंतर्गत नहीं है। यानी पटना हाईकोर्ट की तरफ से जब यहाँ पर छठे चरण के शिक्षक बहाली
ही में एनआरसी डीएलएड शिक्षकों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर फाइनल बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से साफ सुथरा तरीके से जो है एनआरसी डीएलएड शिक्षकों को जो है वो शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पर जब यहाँ पर एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर शामिल हो गए, तो यहाँ पर पहली बात तो जो आपका पटना हाई कोर्ट है उनके तरफ से आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत यहाँ पर जो है आपका नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर रिलैक्स भी नहीं होना है, आपको यहाँ पर निश्चिंत भी नहीं होना है, क्योंकि ये जो आपका एनआर डीएलएड जो आपका डिग्री है इसको इनवैलिड आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका कर दिया गया है। अब यहाँ पर मान लीजिए पटना हाई कोर्ट की तरफ से तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यदि मान लीजिए आपके यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो आपके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, यदि उस डिसीजन को यहाँ पर मानकर पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं उनके खिलाफ यदि आपका यहाँ पर डिसीजन दे दिया जाता है, तो फिर यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ पर जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर हार नहीं बल्कि आप लोग को यहाँ पर जीत जो है आपका मिलेगा। जीत इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो फ्रेश कैंडिडेट नहीं है, जो भी यहाँ पर नौकरी में चला गया है उनको यहाँ पर नौकरी से आपका बाहर नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में आपने जो है वो देखा होगा बीएड वाले मैटर को लेकर, और बीएड वाले मैटर को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर छठे चढ़ के शिक्षक बहाली में जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग थोड़ा और यहाँ पर आप लोग के पास प्लस पॉइंट यहाँ पर ये बचा हुआ है, क्योंकि आपने देखा था कि बीएड वाले मैटर में, प्राइमरी वाले मैटर में जो आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया कि जो भी यहाँ पर बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में टीचर बन चुका है यानी वो यहाँ पर नियुक्ति पत्र पाने के बाद अपनी नौकरी कर रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बीएड वाले मैटर को लेकर आपका डिसीजन आया था उससे पहले यदि वो अपना नियुक्ति पत्र पा चुका है तो उन सभी लोगों का जो नौकरी है वो बने रहेंगे, वो अपनी नौकरी करते रहेंगे। बस जो आपकी एनसीटी है उनके तरफ से वो जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पर आपका ब्रिज कोर्स जो है आपका करा दिया जाए। उसके साथ ही जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी आपका बोला गया था कि यदि कोई आपके कोर्ट हो यानी जो आपके हाई कोर्ट है, यदि हाई कोर्ट की तरफ से आपको सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा है, तब यदि सब्जेक्ट टू आउटकम यदि हाई कोर्ट की तरफ से रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बोला गया था कि वो जो आपका राज्य का हाई कोर्ट होगा वो जो है वो समझेगा, उसके ऊपर जो है आपका टोटल डिपेंड जो है वो करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर छठे चढ़ के शिक्षक बहाली में जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग दोनों तरफ से जो है वो जीते हैं, क्योंकि आप यदि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग को यहाँ पर जीत मिलता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र पा चुके हैं जब तक आपका एनआर डीएलएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आपका डिसीजन आया था। और पहला यहाँ पर बात हो गया। दूसरा बात यहाँ पर और दूसरा प्लस पॉइंट ये भी है कि आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो आपके पटना हाई कोर्ट है वो आपकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम जो है वो नहीं रखा था। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये हुआ कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मैटर को भी आपका यहाँ पर मेंशन जो है आपका नहीं किया जाएगा। यानी एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं छठे चढ़ के शिक्षक बहाली में आप लोग दोनों तरफ से जो है उसे मतलब सेफ हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन भी आपका मतलब पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन भी दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, उसके बाद भी आप लोग को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राहत मिल जाएगा, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। हालांकि जो आपका पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट से ही आप लोग को यहाँ पर पहले ही राहत दे दिया जाएगा, कोई उस तरीके का यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो छठे चढ़ के शिक्षक बहाली में जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं कुछ आगे आपको इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ये जो आपका हाई कोर्ट में आपका केस किया गया है एमजेसी वाले मैटर को लेकर यहाँ पर आपका रीओपन किया गया है, तो थोड़ा सा इसका इंतजार कर लीजिए, इसमें किस तरीके से आपका सुनवाई होता है, फिर उसके बाद जो आपका आगे का रास्ता होगा आगे जो है आप लोग यहाँ पर देखा जाएगा। ये तो आपके छठे चढ़ के शिक्षक बहाली को लेकर हो गया। तो बिल्कुल आप यहाँ पर बिंदास निश्चिंत होकर आप लोग यहाँ पर नौकरी करिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपका मैटर होता है हाई कोर्ट की तरफ से सब्जेक्ट टू आउटकम, और जब यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम यदि आप लोग यहाँ पर नौकरी होती तब यहाँ पर आप लोग मान सकते थे कि आप लोग यहाँ पर नौकरी पे खतरा है, आप लोग यहाँ पर बाहर भी जो है हो सकते हैं। जिस तरीके से छठे चढ़ के शिक्षक बहाली में प्राइमरी में बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट की तरफ से बाहर करने को लेकर आपके जो डिसीजन है वो यहाँ पर जो है वो दे दिए गए। ये आपका छठे चढ़ के शिक्षक बहाली को लेकर हो गया। सातवें चढ़ के शिक्षक बहाली को लेकर देखेंगे तो जो आपके एनआरसी डीएलएड जितने भी शिक्षक सातवें चढ़ यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हैं तो आप लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेफ हैं, क्योंकि सातवें चढ़ के शिक्षक बहाली में ना कोई आपका कोर्ट केस का मैटर था, ना कोई एनसीटी का मैटर था, ना ही बीपीएससी की तरफ से टीआरई फर्स्ट का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस नोटिफिकेशन में आपके एनआर डीएलएड को लेकर कोई आपके कोर्ट केस या फिर कोई एनसीटी के आदेश वगैरह के बारे में जो है आपका जिक्र जो है आपका किया गया था। तो इसलिए जो सातवें चढ़ के शिक्षक बहाली में यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग और अच्छे तरीके से जो है वो सेफ हैं। आप लोगों के भी खिलाफ यहाँ पर किसी भी तरीके का आप यहाँ पर जो है वो दिक्कत वगैरह जो है पक्का नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सा आप लोग भी इंतजार कर लीजिए कि छठे चढ़ के जो शिक्षक बहाली को लेकर आपके पटना हाई कोर्ट में आपका केस को रीओपन किया गया है तो उसका किस तरीके से आपका सुनवाई होगा, और उसका जैसे भी आपका सुनवाई होगा कहीं ना कहीं जो आपका आगे का रास्ता है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकल जाएगा। और यदि पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस केस को आपका डिस्पोज कर दिया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है तब तो यहाँ पर और आगे आपका कोई रास्ता भी जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो ये जो आपका कोर्ट केस है ये आपका अपडेट है, और आगे आपका किस तरीके से होगा ये आप आगे का भी जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा बस यहाँ पर दिक्कत यही है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका डिसीजन इस तरीके से आपका दे दिया
गया, आपकी डिग्री को यहाँ पर आपका इनवैलिड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर आपके संशय आपका इस तरीके से बनता है। लेकिन आप लोग की यहाँ पर नौकरी बिल्कुल सब्जेक्ट टू आउटकम में नहीं है। और अभी हाल ही में आपने बीएड वाले मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आपने डिसीजन देखा, तो एक तरीके से आप यहाँ पर मानेंगे कि आप लोग की जो नौकरी है बहुत अच्छे तरीके से उस नौकरी से जो है वो सेफ है। जब उनके नौकरी में यानी बीएड वाले जो कैंडिडेट थे उनकी प्राइमरी में नौकरी थी, जब उनका जो मैटर था वो इतना गंभीर था, उसके बाद भी वो लोग बाहर नहीं हुए, वो लोग अपनी नौकरी में बरकरार रहे, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बाकायदा डिसीजन दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग का तो और अच्छे तरीके से नौकरी है, यानी आपके नौकरी में कोई उस तरीके का आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर लफड़ा वगैरह जो है वो नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सेफ है। थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए कि कब यहाँ पर आपका पटना हाईकोर्ट में आपका सुनवाई होता है और किस तरीके से आप यहाँ पर डिसीजन जो है आपके आते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, इतना ही अपडेट है। बाकी निश्चिंत होकर बिल्कुल आप यहाँ पर रिलैक्स होकर अपनी नौकरी करिए, थोड़ा सा भी तनिक भी जो है आप लोग यहाँ पर चिंता वगैरह करने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।